नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्वेश्चन ट्यूटोरियल। दोस्त, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मॉर्निंग का जो सेशन है हमारा, वो त्रिकोणमिति अर्थात कि ट्रिगोनोमेट्री का चल रहा है। तो मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह अभी हमारे देश का माहौल बना हुआ है, इसमें कहीं हमारा सिलेबस पीछे न छूट जाए। इसलिए मैं आप सभी के लिए एक दूसरे मैथ का एक दूसरा टॉपिक भी इकट्ठे मैं लेकर चलने वाला हूँ, जो हमारा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप उत्साह और उमंग के साथ मेरे साथ सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप हेडिंग लगा लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है दोस्त। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ये भी हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 6 नंबर की क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछता है। और आगे इन हायर क्लास में, जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं, मैं आपको ये सेशन एकेडमिक सेशन में हायर ही पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी देश का माहौल को देखते हुए हमको आपको इस 10वीं क्लास के सिलेबस को एकेडमिक को लेकर चलना पड़ा, ठीक है। और उम्मीद करेंगे, और जहां तक मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आवे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैथ्स सीखना है, मैथ्स मैथ्स होता है, ठीक है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए और स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक को। हमारा नया टॉपिक, जैसा कि मैंने हेडिंग लगा रखा, जो हिंदी वाले मेरे दोस्त हैं, जो मेरे भाई बहन हैं, वो इसका नाम हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो निर्देशांक ज्यामिति। क्या बोलेंगे? निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये 9वीं क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत निर्देशांक ज्योमेट्री के बारे में पढ़े थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हमने पढ़ाई किया है, ठीक है। तो आपने क्या सीखा कि किसी भी पॉइंट को किसी प्लेन पर लोकेट करने के लिए हमें दो एक्सिसों के पेयर का जरूरत पड़ता है, और वो हमारा क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाता है, ठीक है। किसी भी पॉइंट को अगर हम प्लेन पे लोकेट करते हैं तो पेयर ऑफ टू एक्सिसेस विल बी नीड, जरूरत होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो एक चीज मैं बता दूं, हमने क्या, किसी भी बिंदु को अगर प्लेन पे लोकेट करना हो तो हमें पेयर ऑफ एक्सिस की नीड पड़ेगी। हमने यहाँ पे एक ये प्लेन बनाया, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, जिसमें कि आपने ये सीखा था कि ये हमारा एक्स होता है और ये हमारा क्या होगा? निगेटिव भी बोलते हैं या एक्स डैश भी बोल सकते हैं, ठीक है ना भाई। ये हमारा वाई है और ये हमारा क्या है? वाई है, डैश है। ये एक्सिस, एक्सिस का मतलब क्या होता है हमारा? तो अक्ष। ये हमारा निगेटिव एक्सिस है, एक्सिस का मतलब अक्ष होगा। ये हमारा वाई एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस, ठीक है दोस्त। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और जानकारी ले लें। और ये होता है किसी भी कोऑर्डिनेट का ये ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन पॉइंट, मतलब है मूल बिंदु। और जहां से मूल्य निकलता, वहां से एक्स डैश से एक्स एक्सिस पे जो दूरी होगा, मतलब कि एक्स का कोऑर्डिनेट भी 0 और वाई का कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? 0। तो आप कह सकते हैं कि जब भी मेरा मूल बिंदु जो होता है, जो ओरिजिन पॉइंट है, जिसको हम लोग ओ से सूचित करेंगे, उसका मेरा कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो 0 0 होगा, ठीक है। एक चीज और बता दो, वाई अक्ष पे जो होता है एक्स, वाई अक्ष से जो दूरी होता है वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, और जो एक्स अक्ष से दूरी होता है वो हमारा वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है, ठीक है। एक्स अक्ष से जो दूरी होगा वो हमारा वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। और जो एक्स अक्ष से जो दूरी होता है वो मेरा क्या कहलाता है? सॉरी, वाई अक्ष से जो दूरी होता है वो हमारा क्या कहलाता है? एक्स कोऑर्डिनेट कहला जाता है। क्या कहलाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट, क्लियर है। इसको इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा। और इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। दैट इज योर कोटि और दैट इज योर भुज, कोटि और भुज, भुज और कोटि, जो भी हमारा हिंदी होता होगा। फिर से एक बार सुनेंगे, अगर वाई अक्ष से जो दूरी होता है,
पे जो दूरी होता है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है। और जो हम लोग दूरी जो होगा एक्स अक्ष से होगा उसको हम लोग वाई कोऑर्डिनेट, मतलब कि इसको एब्सिसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। दैट इज योर भुज, कोटि और भुज, ठीक है। इंग्लिश में हमारा एब्सिसा और हमारा ऑर्डिनेट, कोटि भुज, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो एक्स अक्ष पे किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस जो होता है एक्स अक्ष पर, ध्यान रखें एक्स एक्सिस पर जो दूरी होता है किसी पॉइंट का, वो हमारा क्या होता है, जैसे कि ये यहाँ से आपने ये दूरी ज्ञात किया यहाँ तक, ठीक है। तो एक्स अक्ष पे इसका दूरी क्या होगा, एक्स जीरो, और वही वाई अक्ष पर जो होगा, मतलब वाई कोऑर्डिनेट पे जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा, तो वाई और जीरो और वाई, जीरो और वाई। ध्यान रखेंगे एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस होता है ओरिजिन से वो हमारा एक्स जीरो होगा, और वाई एक्स पे जो डिस्टेंस होता मतलब वाई कोऑर्डिनेट पे जो हमारा आपका डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होता है, जीरो और वाई होता है, ठीक है। बात को समझ पा रहे हैं। मूल बिंदु का जो निर्देशांक हमारा होता मतलब जो कोऑर्डिनेट होता, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होता वो जीरो जीरो होगा। क्लियर है, बात को आप समझ पा रहे हैं ना अच्छे से, ठीक है। पुनः एक बार मैं बता दूं, ये जो हमारा है 9वीं क्लास में आपने थोड़ा बहुत जानकारी लिए रखा होगा, थोड़ा बहुत, तो उसी को थोड़ा समय रिकैप, मतलब कि आपको जैसे आप सीरियल में देखते हैं ना वैसे मैं रिकैप करा रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए, ठीक है। पुनः आप यहाँ से ये सारे फिगरों को एक बार वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो को रिमाइंड बैक करें, फिर देखें मैंने क्या क्या आपको बोला और आप उसको समझिए, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन करिए, मैं मिटाऊंगा। तो चलिए दोस्त आगे की ओर, हमारे सिलेबस के अनुसार ये चैप्टर नंबर 7 होगा। एनसीईआरटी में ये कितना, चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ी बहुत जानकारी मैंने दी, तो अब आगे बढ़ते हैं और हमारे टॉपिक की ओर आते हैं। तो सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है, हमको डिस्टेंस फार्मूला। इसमें सबसे पहले हमारा क्या पढ़ना होता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। क्या होता है डिस्टेंस, मैं एक आपसे कोई पूछा ये दो बिंदुओं के बीच की जो हमको दूरी निकालना, वही हमारा क्या कहलाता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है। किन्हीं दो किसी प्लेन पे लेच लोकेटर 2 पॉइंट्स का जो हमारा डिस्टेंस निकलता है वही हमारा क्या होता है, डिस्टेंस सूत्र कहलाता है। ध्यान रखें किसी भी प्लेन पर लोकेट दो बिंदुओं का, टू पॉइंट्स का जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस फार्मूला कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, वो भी प्लेन पे। तो हमने ये एक कोऑर्डिनेट खींचा, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस मतलब कि निगेटिव है, ये वाई एक्सिस और ये मेरा वाई डैश एक्सिस, ठीक है। इस प्लेन पे हमने दो बिंदु माना, एक पी और दैट इज योर क्यू। ये मेरा पी है और ये हमारा क्यू है। इसके कोऑर्डिनेट को मैंने माना x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट को मैंने माना कितना, x2 y2। तो आपसे क्या पूछ रखा कि जो x और p और q के बीच की जो दूरी है वो दूरी क्या होगी, ये जो दूरी आप फाइंड कर रहे होंगे जिस सूत्र से, जिस फार्मूला से, वो फार्मूला क्या कहलाता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल सा कुछ कंस्ट्रक्शन लगा लें। एक चीज ये मेरा होता वर्टिकल, ये होता हमारा हॉरिजॉन्टल, और ये हमारा क्या है, वर्टिकल लेन है, ठीक है ना। अगर आप एक चीज तो जरूर जानते हैं कि अगर इसके समांतर ये एक प्लेन है जो कि आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल, और इसके इक्वल डिस्टेंस पे कोई भी एक अन्य रे खींचे तो दैट इज योर पैरेलल, ये क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। तो हमने भी यहाँ से कंस्ट्रक्शन लगा लूं मैं, हमने क्या करा कि वाई अक्ष के इसको आगे इससे मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है ना भाई, और यहाँ से भी मैंने परपेंडिकुलर डाला। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का कोण, इसमें बना दिए, एक अक्ष से इसको मिला दिए, ठीक है। तो एक चीज आप ध्यान दें, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले क्या, ये वाली दूरी का, ये वाली, तो आपने अभी तो
एक्स अक्ष से दूरी होगा तो हमारा किस वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो वाई एक्स अक्ष से ये पॉइंट की दूरी कितनी है, तो y1, और ये पॉइंट की दूरी कितनी है भाई, तो y2 है। ये क्लियर है ना। यदि हम यहाँ से ये दूरी माने, ठीक है, तो ये दूरी हमारा कितना आ जाएगा, तो ये x1 होगा क्या, समझ पा रहे हैं, क्योंकि x से ये हमारा दूरी कितना है, तो इसको हम लोग x1 माने, तो ये हमारा कितना होगा x1। यहाँ से अगर हम लोग ये पूरा काउंट कर लें, इसको और बढ़ा लें आगे तक, तो ये कितना होगा x2। अब एक चीज ध्यान देंगे, इसको भी यहाँ पे मिला लें, ये वाला इसके खींच ले, यहाँ पे कटता हुआ, तो आप देखेंगे कि ये और ये पैरेलल हुआ, ठीक है ना। ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल। इसका भी नाम दे देते हैं हम, सी दे दिए, क्या दे रखे हैं, सी दे रखे हैं। अगर ये 90 डिग्री का कोण, तो ये भी मेरा कितना 90 डिग्री का कोण। अगर हम बात करते हैं ये वाली बिंदु की दूरी निकालने की, ये वाली क्या होगी, डिस्टेंस x2 माइनस का x1, क्यों, यहाँ से यहाँ पूरा x2, ये मेरा x1, तो ये x2 माइनस x1 होगा ना। वैसे ही अगर ये टोटल दूरी यहाँ से यहाँ y2 माने, और ये हमारा यहाँ से यहाँ x1 है, तो ये और ये समांतर है, ठीक है, ये दोनों क्या है, समांतर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, x1 होगा क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक x1 होगा। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, y2 माइनस का कितना, y जाएगा क्या, तो दिक्कत, ये और ये पैरेलल है। अगर ये x2 माइनस x1 है, तो ये भी कितना होगा, x2 माइनस x1। अब आ जाए कौन सी ट्रायंगल में, अगर अब आ जाए आप इन ट्रायंगल, फिगर को ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल पी पी और क्यू में, क्यू में आप आ जाइए, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो बाई पैथागोरस, देखिए पैथागोरस जी आपका साथ नहीं छोड़ रहे हैं, बाई पैथा, ठीक है, क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल टू पी टी, पी टी का स्क्वायर प्लस कितना, क्यू टी का स्क्वायर, पी टी का स्क्वायर प्लस कितना जी, क्यू टी का स्क्वायर। फिगर में देख रहे हैं आप, यहां से और आगे बढ़े तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी कितना मेरा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस कितना जी, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है क्या। यहां से PQ का मान निकालना हो तो PQ इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस कितना, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये भी हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा नहीं। तो ये P और जो Q हमने निकाला है, ठीक है, तो यही क्या था, हमारा डिस्टेंस था ना किसके बीच, P और Q बिंदु के बीच। तो यही हमारा क्या है, ये PQ का जो मान निकला, दैट इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब कुछ बातों पर और ध्यान देंगे। डिस्टेंस नेवर निगेटिव, कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए जब भी आप डायग्राम खींचेंगे तो आप पॉजिटिव एक्सिस में खींचिएगा। पॉजिटिव एक्सिस कौन सा, मतलब ये हमारा, ये जो होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये इसमें जो भी हमारा बिंदु होंगे वो क्या, प्लस प्लस लेकर आते हैं, ठीक है ना। इसमें हमारा जो होगा वो x निगेटिव, y क्या होगा, पॉजिटिव। इसमें आएंगे तो निगेटिव निगेटिव होगा, और इसमें आएंगे तो मेरा कितना, ये और ये है, तो x पॉजिटिव। और तो एक चीज ध्यान रखें, डिस्टेंस नेवर भी निगेटिव। तो जब भी आपको डिस्टेंस सूत्र बनाना हो तो उस कंडीशन में आप हमेशा क्या करें, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब कि प्रथम पाद में आप क्या करेंगे, चतुर्थांश में आप डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि निगेटिव नहीं होता। क्या नहीं होता, तो वो हमारा डिस्टेंस जो होता कभी निगेटिव नहीं होता है। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से इसको समझ पाए होंगे।